बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही अस्तईन व हुवल मौला व निअमल मुईन। हज़रात गिरामी, कुर्बानी के जानवर के जो मसाइल हैं और कुर्बानी के जानवर की जो शराइत हैं, आज के इस प्रोग्राम के अंदर उनको मुख्तसर अंदाज में बयान करना मकसूद है। कुर्बानी के जानवर तीन तरह के होते हैं। ऊँट है, उसकी कुर्बानी होती है, और गाय है, उसकी कुर्बानी है, भैंस उसके अंदर शामिल है, और दुम्बा है या भेड़ है, बकरी और बकरा उसके अंदर शामिल है। तो ये तीन तरह के जानवर हैं जिनकी कुर्बानियाँ होती हैं। ऊँट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम वो 5 साल का हो तो उसकी कुर्बानी होगी, अगर इससे उम्र उसकी कम है तो कुर्बानी नहीं होगी। और गाय और भैंस के लिए ज़रूरी है कि 2 साल की हों तो उसकी कुर्बानी होगी, अगर 2 साल से कम उम्र है तो नहीं होगी। बकरा हो या बकरी हो, उसके लिए 1 साल का होना ज़रूरी है। और ये जब साल बताया जाता है तो उससे मुराद इस्लामी महीनों से साल का शुमार किया जाएगा। 12 महीनों का साल होता है, मगर वो महीने इस्लामी हों, जैसे ज़ीक़ाद है, ज़ुल्हज है, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले महीने मुराद नहीं हैं। अंग्रेज़ी महीनों से नहीं बल्कि इस्लामी महीनों से साल को देखा जाएगा कि इस्लामी महीनों के एतबार से साल मुकम्मल हो, या ऊँट के लिए 5 साल मुकम्मल हो, या गाय और भैंस के लिए 2 साल मुकम्मल हो, बकरा बकरी के लिए 1 साल मुकम्मल हो। हाँ, अगर दुम्बा है वो 6 माह का भी, 7 माह का भी, अगर दूर से देखने में इतना लगता है कि वो साल वालों के बराबर लगता हो, उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। जानवरों में फिर मादा की कुर्बानी ज़्यादा अफजल होती है, यानी ऊँटनी की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है बनिस्बत ऊँट के, गाय की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है बनिस्बत बैल के, और बकरी की और भेड़ की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है बनिस्बत बकरे के और दुम्बे के। हाँ, अगर कीमत नर जानवर की ज़्यादा हो और गोश्त भी नर जानवर का ज़्यादा हो या अच्छा हो, उस सूरत में फिर नर जानवर की कुर्बानी ज़्यादा अफजल है। वरना अगर गोश्त में या कीमत में बराबर हैं तो फिर मादा की ज़्यादा अफजल है। कुर्बानी का जानवर जब ज़बह किया जाएगा तो उसके गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, एक हिस्सा अजीज़ व अकारिब को खिलाने के लिए, और एक हिस्सा जो है वो गुरबा और मसाकीन के दरमियान सदका कर दिया जाए, और ये सदका मुस्तहब है। अगर कुर्बानी करने वाला साहिब अजाल है, उसके बीवी बच्चे जो हैं वो अपने ज़्यादा हैं और उसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो सारे का सारा गोश्त भी अगर रखना चाहे तो रख सकता है। लेकिन तीसरा हिस्सा कुर्बानी का सदका कर देना अफजल है, हर सूरत बेहतर है, चाहे अमीर कुर्बानी करे तब भी, चाहे गरीब कुर्बानी करे तब भी। हाँ, एक सूरत है कि अगर कुर्बानी का वो जानवर जो है कुर्बानी मन्नत की है, नज़र मानी थी, चाहे नज़र मानने वाला गनी हो, मालदार हो, चाहे नज़र मानने वाला गरीब हो और साहिब इस्तिताअत न हो, तो नज़र मानने से जो कुर्बानी वाजिब होती है उसका गोश्त ख़ुद भी नहीं खा सकते, और उसका गोश्त जो है वो अमीरों को भी और गनियों को भी नहीं खिला सकते। ये एक बारीक मसला है कुर्बानी के हवाले से कि कुर्बानी मन्नत की अगर है, मन्नत चाहे अमीर ने मानी हो चाहे गरीब ने मानी हो, तो मन्नत वाले कुर्बानी जो है उसमें से न तो अमीर खा सकता है न ही गरीब खा सकता है, बल्कि वो सारी की सारी कुर्बानी सदका करना वाजिब हो जाएगी। मन्नत मानने की सूरत में गरीब ने अगर मन्नत मानी थी तो उसको वो एक ही कुर्बानी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर अमीर ने मन्नत मानी है कुर्बानी की तो अमीर को इस सूरत में 2 कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी। एक तो साहिब निसाब होने की वजह से उसके ज़िम्मे पहले से कुर्बानी करना वाजिब है, और दूसरा उसने मन्नत मानकर, नज़र मानकर अपने ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब कर ली है। तो लिहाजा मन्नत जब मानेगा अमीर आदमी तो उसको 2 कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। एक साहिब हैसियत होने के नाते से कुर्बानी करेगा, और दूसरा मन्नत मानकर जो उसने अपने ज़िम्मे वाजिब कर दी है उसकी वजह से भी उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। जो जानवर साहिब हैसियत होने की वजह से उसने ज़बह किया है उसका गोश्त तो वो ख़ुद भी खा सकता है, अमीरों को भी खिला सकता है, गनी रिश्तेदारों को भी खिला सकता है। लेकिन जो जानवर उसने मन्नत का ज़बह किया है तो उस जानवर में से 1 बोटी तक नहीं खाएगा, चाहे मन्नत वाली कुर्बानी अमीर की हो चाहे मन्नत वाली कुर्बानी गरीब की हो।
یہ مسئلہ بھی امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ مزید تفاصیل انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔